नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 65। ये एग्जामिनेशन हुआ एक अगर हम एग्जाम लिखते हैं जैसे मिड टर्म एग्जाम हमारे पास में उसमें 50 स्टूडेंट्स थे हमारे पास में 50 स्टूडेंट्स थे तो उनकी एग्जामिनेशन में उनके एवरेज मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए वो हमारे पास में 65 है। बट क्वेश्चन ये आ गया इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 83। बट क्या हुआ कि गलती से टीचर ने है ना जो मार्क्स जो उसके स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए थे ऑब्टेन तो उसने किए थे 38 बट टीचर ने लिख दिया 83। ठीक है तो उस पे इफ जो उसकी एवरेज है उसमें हमारे पास में एवरेज जो अभी 65 बनी हुई है। ठीक है अगर हमने अब अपनी गलती का हमें पता चल गया तो मुझे ये बताना है कि उसकी एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारे पास में जो ये रॉन्ग डाटा है और जो ये मेरे पास में राइट डाटा है इसको हम एक्सचेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास में एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए भी होंगे तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में अगर हमें इसकी एवरेज निकालनी है तो एक तो है हमारे पास में जो लॉन्ग है हमारे पास में कि सम ऑफ डाटा माइनस में रॉन्ग डाटा प्लस में राइट डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा अगर आप यहां से निकाल रहे हैं तो 50 की आपने मल्टीप्लाई की 65 से तो 50 की 65 से मल्टीप्लाई की फिर रॉन्ग डाटा क्या था जो आपने 83 आपने लिखा था और राइट डाटा क्या था आपके पास में प्लस का 38। टोटल नंबर ऑफ डाटा 50 स्टूडेंट्स का था तो आपने निकाला 50 into 6 आपके पास वैल्यू आई क्या है भाई इसका आंसर अभी निकालना। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करें। ये है 3250। सर जैसे इसमें हमने है ना सम ऑफ ऑल डाटा करना था पहले में तो सर हमने फिर मल्टीप्लाई क्यों किया सर 50 into 65। जो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाटा कि इतने स्टूडेंट्स में इतनी की एवरेज है उनकी तो हमने अगर सम ऑफ डाटा निकालना है तो आप क्या करेंगे 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये आएगा। ठीक है तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में आज से पहले जो हम करते आए थे उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बट आपको इसको क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व नहीं करना आपको केवल इसकी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास में तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं है क्या। ठीक है तो हमारे पास में ये सम ऑफ डाटा इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू लिखी और हमने निकालना स्टार्ट किया। ठीक है आपको पता चला कि हमारे पास में एवरेज जो है 64.51 आई है। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे वे से सोल्व करना चाहूं तो हमें क्या लिया करना है कि आपके पास एवरेज कितनी गिवन है आपकी एवरेज गिवन थी आपके पास में जो 65 दे रखी है 65 आपके पास में एक एवरेज है। आपको क्या चेंजमेंट करना है कि आपके पास में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में रॉन्ग डाटा क्या है। ठीक है रॉन्ग डाटा कितना है आपके पास में रॉन्ग डाटा आपके पास में 83 राइट डाटा क्या है आपके पास में 38। जो भी आपके पास में रॉन्ग डाटा है आप उसे माइनस का लिखेंगे और जो आपके पास में राइट डाटा है वो आपका मतलब वो आपके पास में 38 है। अगर आप ये अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेक करें तो नेगेटिव आपके पास में ज्यादा वैल्यू है नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है तो आपके पास वैल्यू क्या है -45। क्लियर है
और टोटल अब हमने यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको ये करना कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था 50 स्टूडेंट्स का था। अगर आप उसको कट कर रहे हो 5 9 जा और 5 10 जा, ठीक है, 5 से आपने कट किया इसको, ये 9 से गया, ये आपके पास में 10 से गया, आपके पास वैल्यू क्या आई माइनस के 0.9 आई है, माइनस के 0.9 आई है। तो आपने क्या करना है 65 में से अगर माइनस के 0.9 अगर आप माइनस करो तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 64.1। ये आपका आंसर था। आपको इस सॉफ्टवेयर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, आपको सॉर्ट ही यूज करना है, सॉर्ट आपके पास में ये है, आपको समझ में आया ठीक है। सर माइनस 0.9 के बाद फिर से समझाना 60 यहाँ पर आपने माइनस के 0.9 है, टोटल आपके पास में एवरेज कितनी थी 65, उसमें से कितनी एवरेज आपको माइनस 0.9, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 64.1। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 60, कि 18 स्टूडेंट्स के एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स जो दे रखे हैं वो 60 दे रखे हैं। इट was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 63। हमने गलती से जो मार्क्स है वो 63 इंटर कर दिए हैं, जबकि हमारे पास में राइट जो डाटा था वो मेरे पास में 36 था। तो मुझे ये बताना कि अब मेरे एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पता है हमें कि 18 स्टूडेंट्स की एवरेज 60 है, तो 60 तो हमारे पास में फिक्स है, एक एवरेज हमारे पास में 60 फिक्स है। और हमें क्या करना है कि रॉन्ग डाटा क्या मेरे पास में माइनस का 63, राइट डाटा क्या मेरे पास में प्लस का 36, इसमें प्लस 36 अगर आप ऐड करते हो तो मेरे पास में टोटल कितना डाटा आ गया 3 में से 6 गया 7 और यहाँ पर बचा 5 में से 3 गया 2, तो आपके पास में माइनस का 27 आपके पास में डाटा होता है, माइनस का 27 है आपके पास में। और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास में यहाँ पर आए 18, तो अगर आप इसको कट कर रहे हो तो ये गया आपके पास में 9 3 जा 27 9 2 जा और आपके पास वैल्यू है माइनस के 1.5, माइनस के 1.5 है, तो आपके पास में एवरेज क्या चली गई 60 और 60 में से अगर माइनस के 1.5 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा 58.5। ये क्वेश्चन था भाई, कोई डाउट है इसमें? सर मैंने पूरा निकाल दिया। ठीक है भाई, हमारे पास में ये आंसर था इसका। सर एक सवाल ऐसे ही दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि एक बैट्समैन है जिसने 87 रन स्कोर किए हैं इन द 21st मैच ऑफ हिज कैरियर, उसके कैरियर के 21वें मैच में उसने रन स्कोर किए हैं 87 जो 7 रन उसने जो स्कोर किया, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज रन है पर मैच वो इंक्रीज होगी 2, ठीक है। तो व्हाट वाज द एवरेज फॉर द 21st मैच, 21 मैच से पहले की उसकी एवरेज क्या चली हुई थी वो हमें फाइंड आउट करना है। इस टाइप के अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इस मैच में कितने रन स्कोर किए हैं 87 स्कोर किए हैं, तो आपके पास में इससे पहले आपने कितने मैच खेल चुके हैं 21st, यानी कि आपके पास में यहाँ पर जो 21st जो भी आपके पास में मैच उसने प्ले किए हैं 21st और कितने आपके पास में एवरेज इंक्रीमेंट हुई है, आपके पास में एवरेज कितनी इंक्रीमेंट हुई है, आपके पास में एवरेज कितनी इंक्रीमेंट हुई भाई 2 एवरेज इंक्रीमेंट हुई है, 2 एवरेज इंक्रीमेंट हुई तो आप इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास में है 42। अगर आपको निकालना है कि 21st मैच से पहले के आपके पास में एवरेज क्या रही होगी, तो आप एक काम करें जो आपके पास में इंक्रीज हुई है, जो आपने इसमें इतने ज्यादा उसने स्कोर रन किए हैं तो हमारे पास में आ जाएगा, इसमें से आप 42 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ गई 45। ये आपके पास में है कि उसने जो एवरेज से पहले उसके जो 20 मैच तक जो उसकी एवरेज चली हुई थी वो उसके पास थी 45, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से देखो कि उसने ये कहा कि 20 मैच तक जो थी ना उसने 20 मैच जो खेले थे उसमें उसकी एवरेज क्या चली हुई थी, उसकी एवरेज चली हुई थी 45, ठीक है। 20 मैच तक जब उसने मैं अपनी वो बैटिंग कर रहा था तो उसकी एवरेज 45 थी, बट जैसे ही उसने 21st मैच खेला उस मैच में उसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, कितने रन स्कोर किए 87 रन स्कोर किए, 87 रन स्कोर किए। तो अब तक वो हमेशा तक रन के अकॉर्डिंग रन बना रहा था, लेकिन अब उसने इतने ज्यादा रन स्कोर किए, तो इतने ज्यादा रन स्कोर किए तो 21st मैच के अकॉर्डिंग उसकी जो एवरेज है वो हमने पता की कि 27 के अकॉर्डिंग हमारे पास में एवरेज क्या बनेगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 21st में हमारे पास में कितने रन स्कोर किए हैं 87 करे हैं, तो हमने अगर वो इस मैच में भी 45 स्कोर कर लेता 21st मैच में भी तो उसकी एवरेज क्या रहती 45 भी रहती, ठीक है। बट उसने कितने स्कोर ज्यादा किए
उसने 87 रन स्कोर किए, तो मतलब उसने कितने रन स्कोर ज्यादा किए थे? उसने 42 रन ज्यादा किए थे। तो क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं आता तो आपको ये चीज याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जितने भी उसने रन स्कोर ज्यादा किए हैं आप 87 रख लेना, कितनी मैचों में उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीमेंट हुई है, 21 मैचों में दो आपके पास में एवरेज इंक्रीज हुई है, आप 21 गुणा में 2 42, और उसमें से आप लास्ट रिजल्ट में से माइनस करोगे तो आपके पास में एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा कि उससे पहले उसकी मैचों में कितनी एवरेज चली हुई थी, 45 चली हुई थी। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन सेकंड है, जैसे कि एक बैट्समैन ने 98 रन डी आ गया सर इसका, बी आंसर है इसका, यस डी 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 अच्छा ठीक है भाई। सर 56.5 आ है। तो इसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 98 रन उसने स्कोर किए, क्लियर, और 17th मैच में उसने एक बैट्समैन ने अपने कैरियर के जो है 98 रन स्कोर किए थे, फिर नेक्स्ट उसने कहा कि हिज एवरेज रन पर मैच इंक्रीज बाय 2.5, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीमेंट हुई 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने मैचों में है उसकी 17, अगर ये 17 मैचों में तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 और 17 टू 34 और 8 आपके पास में वैल्यू आई 42.5, और 98 में से अगर आप माइनस करते हैं सर 56 आ है 56 42.5 तो आपके पास में वैल्यू क्या आई, यहाँ पर आई 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर बचा 9 में से 4 गया 5, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी था 55.5। मेरा 56.5 आ रहा है। तो माइनस यही तो माइनस क्या 42.5, तो इजीली अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है सर देख लेते हैं कोई गलती नहीं होगी। हो गए मैच में कोई डाउट है इसमें? यस ठीक है। और भी रहता है।